प्यारे बच्चों नमस्कार। पता नहीं आपने एक दोहा सुना है कि नहीं, आपने पढ़ा है कि नहीं, आपकी किताब में है कि नहीं। मैं आज आप उसके बारे में बता रही हूँ। सब धरती कागज करूँ, लेखन सब बन रहा है, सात समुंदर मसी करूँ, गुर गुण लिखा न जाए। मतलब अगर मैं सब धरती को कागज बना दूँ और सारे पेड़ पौधे जंगल जो हैं उनको मैं कलम बना दूँ और सात समुंदर की स्याही बना दूं, तभी गुरु का बखान नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो बेटा संत जो हैं किसी भी देश की शिरोमणि होते हैं। जितनी भी अच्छाइयाँ आप देखते हैं समाज में, कहीं न कहीं उच्च कोटि के संत महात्मा महापुरुष इन लोगों का प्रताप है कि थोड़ा अच्छाइयाँ इस संसार में बची हुई हैं। इसी तरह से हमारे एक बहुत बड़े संत हुए, गृहस्थ संत हुए हैं, परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज। ये फोटो है इनकी। आज इनका जन्मदिन है। आज के दिन ये है परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज और आज इनका जन्मदिन है। और ये हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं और जो संस्थाएं हमारी चल रही है आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र, इनकी ही शिक्षाओं पर चल रही है। सेंट यशपाल जी की शिक्षाओं पर चल रही है बच्चों। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब ये थे शरीर में थे, अब तो नहीं है शरीर में, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली मैं इनका प्रेजेंस हमेशा अपने साथ महसूस करती हूँ। ठीक है, इनको मैं पत्र लिखती थी, अक्सर पत्र लिखती थी और हर पत्र में लिखती थी मुझे अपना मास्टरपीस बनाइए। और मेरे जितने पत्र पढ़कर पापा को दिखाते थे कि देखो सरिता ने इतना अच्छा पत्र लिखा है और सरिता को लेखिका बनाओ। उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कैसे लिखते हैं। कभी अब देखो उनके कहने के अनुसार एक किताब लिख गई, उन्होंने मुझे लेखिका बना दिया, है ना। तो उनकी महिमा का बखान करना या उनकी महिमा को शब्दों में बांधना मेरे बस की बात नहीं है, बियॉन्ड वर्ड्स है। उसका कोई शब्द ही मेरे पास नहीं है कि उनकी महिमा का मैं गान कर सकूं, है ना। लेकिन वो जो थे इतने ग्रेट थे, इतने उच्च कोटि के महात्मा थे कि आप उनको अगर देखते तो आप उनको साधारण मनुष्य समझते। धोती कुर्ता पहनते थे, एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और आपको लगेगा जैसे हमारे दादा हैं या हमारे नाना हैं, इस टाइप के लगते थे। उनको कोई नहीं कह सकता था कि इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं। और अगर उनकी शिक्षाओं को, उनकी एजुकेशन जो उन्होंने मुझे दी अगर मैं बताऊं तो शायद बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन उनकी कुछ शिक्षाओं को मैं कुछ शब्दों में बांट कर आपको मतलब बताना चाहूँगी, जिससे कि आप उसको ग्रहण कर सकें। नंबर 1 है कि उन्होंने कहा, जो मुख्य शिक्षा ये थी उनकी, सबसे बड़ी शिक्षा है कि उन्होंने जो हमें सिखाया वो ये था कि संसार में सबसे बड़े 2 पाप हैं, सिन जिसको कहते हैं। सबसे बड़े 2 पाप हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। एक तो है कि किसी बेगुनाह का दिल कभी नहीं दुखाना। इस पर ध्यान देना आप लोग, कभी भी किसी को हर्ट मत करना, किसी बेगुनाह को। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, व्यभिचार न करना, मतलब कैरेक्टर लूज मत बनना, चरित्रवान बनना, अपने के चरित्र को अच्छे से बचा कर रखना, चैस्टिटी ब्रह्मचर्य मेंटेन करके रखना। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने कही थी। अगर इसमें गुनाह करते हो तो बताते थे कि इसकी क्षमा नहीं है, कोई भगवान इसको क्षमा नहीं करे अगर ये दो गुनाह आपने किया तो इसको आपने सीख लिया। दूसरा उनका है कि वो बताते थे कि जैसे कोई हमारा दिल दुखाता है तो उसको क्षमा करो। और उनके गुरु ने, मेरे गुरु के गुरु सेंट बृजमोहन लाल जी ने कहा था, 1-2 पंक्तियाँ कही थी, उर्दू की हैं, ये दर्दे दिल ही तो है जिससे उसे पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। क्योंकि जब आपका दिल दुखता है तो आप ईश्वर की तरफ, आपका इंक्लिनेशन बढ़ता है, तो उसी की वजह से आप अध्यात्म मार्ग के एक राही बन जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, ये दर्दे दिल ही तो है जिससे उसे पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। दूसरी बात है, जीवन में कई परेशानियाँ आती हैं, कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं। मैं भी उनको पत्र लिखती थी, तो उन्होंने मुझे क्या दिया था, शिक्षा दी थी। अभी मेरे पास उनका लेटर रखा हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा कि बेटा, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो, चाहे कितनी ही ऑकवर्ड क्यों ना हो,
चाहे कितना ही गंदा कोई एक्सपीरियंस क्यों ना हो, हर एक्सपीरियंस के पीछे उस परमपिता परमात्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद रखो, है ना। ये कहा था उन्होंने मुझे। दूसरा है, उन्होंने और बताया था कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। कई लोग, हम लोग ऐसे होते हैं, कोई जीवन में घटनाएं घटती हैं, बीती हुई बातों को लेकर हम डिप्रेस हो जाते हैं, या कई लोग तो जैसे हम देखते हैं शराब पीने लगते हैं, या इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि उनको मेडिकल इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है, उस साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना होता है। तो उन्होंने ये कहा था, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, मतलब बीती बातों को भूल जाओ कि क्यों गॉन केस है, उसमें सुधार नहीं हो सकता, और आगे के लिए हम आगे बढ़ें। तीसरा उन्होंने जो मुख्य बात ये थी, ये बताई कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमेशा किसी भी परिस्थिति में आप अपनी हिम्मत बनाए रखना। अगर आप हिम्मत बनाए रखोगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे। तो उनकी और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ, जो भी आपने आज सीखा इसको अपने जीवन में धारण करना। और आज उनका जन्मदिन है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, उनसे प्रार्थना भी करना चाहूँगी कि जितने भी देवी देवता, भगवान या हमारे गुरु इस सत्संग में आज विराजमान हैं, वो हमारे इन बच्चों को, इन्हीं बच्चों को नहीं बल्कि संसार के सारे बच्चों को, खासकर हमारे भारतवर्ष के सारे बच्चों को, देश के, दुनिया के सारे बच्चों को आशीर्वाद दें कि आप उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके इस समाज में एक क्रांति ला सकें, वैचारिक क्रांति ला सकें, आध्यात्मिक क्रांति ला सकें और आध्यात्मिक अवेयरनेस ला सकें। वो कहते थे मेरे गुरु महाराज कि इस संसार में अगर दुख कष्ट है तो सिर्फ इसलिए कि राम नाम की कमी, क्योंकि हम राम नाम को अपने में जोड़ते नहीं। आप राम नाम को अपने जीवन में ढालिए, काम करते गृहस्थ जीवन के साथ साथ आप अपने जीवन में ढालिए, तो आपको मटेरियली भी आप हाईली रहोगे, पैसा भी रहेगा, मेंटल पीस भी रहेगा, सुख शांति का जीवन भी रहेगा। तो अंत में मैं एक भजन गाना चाहूँगी, 4 लाइन गाना चाहूँगी उनकी मतलब डेडिकेशन में अपने गुरु महाराज के। सब ओर कृपा तेरी छाई है, हर चीज़ तुझी से पाई है, कुछ भी तो नहीं है देने को, कुछ भी तो नहीं है देने को। मैं अश्रुद बूंद चढ़ाया करूं, इतनी ही कृपा बरसा दे हरी। तो मैं अपने गुरु महाराज से और सिलसिले के जितने भी संत महात्मा हुए हैं, श्री रामचंद्र जी महाराज, रघुवर दयाल जी महाराज, ब्रिजमोहन लाल जी महाराज, मेरे गुरु संत यशपाल जी महाराज, जितने भी संतों की परंपरा रही है, उन सभी का आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहे और हम एक देश के अच्छे नागरिक बने, और ताकि हम देश को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जा सकें और हमारे केंद्र का हर एक बच्चा आध्यात्मिक धुरंधर बने, जो इस समाज की दिशा को बदल दे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी बच्चों। हैप्पी बर्थडे टू माय गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज। उनकी कृपा बनी रहे। परमात्मा तो ही है, तेरी इच्छा पूरी।